नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बातें किताब की पर। एक सवाल, क्या आप भी अपने काम, अपने करियर या अपने बिजनेस में वही करते करते थक गए हैं जो हर कोई कर रहा है? क्या आपका भी मन करता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि आप सबसे आगे निकल जाएं? तो फिर ये किताब आपके लिए ही है। ज़रा सोचिए, एक ऐसा सीईओ जिसने 3 अलग अलग कंपनियों को आईपीओ तक पहुंचाया हो। आमतौर पर एक कंपनी को सफल बनाना भी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन फ्रैंक स्लूटमैन ने ये कारनामा 3 बार किया है। उनकी देखरेख में सर्वसनों की सालाना आय $100 मिलियन से बढ़कर $1.4 बिलियन तक पहुंच गई। उन्होंने स्नोफ्लेक को अब तक के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर आईपीओ में से एक तक पहुंचाया। आज हम बात करेंगे फ्रैंक स्लूटमैन की बेस्ट सेलर किताब एम्प इट अप के बारे में। अंग्रेजी के 2 शब्दों एम्प और अप का एक साथ मतलब है तीव्रता बढ़ाओ। यह कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीरस किताब नहीं है। यह एक जानलेवा, सीधा और बिल्कुल मुंहफट लीडरशिप मैनिफेस्टो है जो आपको एक एक करके उन सारे अंधविश्वासों से आज़ाद कराएगा जिनमें आप फंसे हैं। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी मानसिकता को इतना तेज़ कर सकते हैं कि आपके मुकाबले में दूसरी कंपनियां बौनी लगने लगें। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं उस सिंप्लीफिकेशन की कहानी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक साधारण बुक समरी नहीं है, यह एक वेक अप कॉल है। इसे पूरा देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक जानेंगे कि फ्रैंक स्लूटमैन कैसे हर उस कंपनी को जिसे वह टच करते हैं सोना बना देते हैं। उनकी 3 कंपनियों डेटा डोमेन, सर्वसनो और स्नोफ्लेक की सफलता के पीछे का राज आपके सामने खुलकर आएगा। 2 समझ पाएंगे कि औसत दर्जे को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी आप उस गुड इनफ के जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। 3 सीखेंगे पैसेंजर वीज ड्राइवर का फॉर्मूला जो आपको अपने काम में सबसे आगे ले जाएगा। 4 और हाँ, जानेंगे उन 5 कमांडमेंट्स के बारे में जो स्लूटमैन हर कंपनी में लागू करते हैं: रेज स्टैंडर्ड्स, अलाइन कल्चर, शार्पन फोकस, पिक अप द पेस और ट्रांसफॉर्म स्ट्रैटेजी। ये किताब अमेज़ॉन पर 1000 से अधिक ग्लोबल रेटिंग्स के साथ 4.5 स्टार से ऊपर रेट की गई है। पाठक इसे 10/10 रीड और टेक एग्जीक्यूटिव्स के लिए मस्ट रीड बता रहे हैं। एम्प इट अप किताब सिर्फ 180 पन्नों में एक मास्टर क्लास है। यहाँ फ्रैंक स्लूटमैन अपने अनुभवों को बिना किसी हिचकिचाहट के शेयर करते हैं। उनकी लेखन शैली बिल्कुल उनके व्यक्तित्व की तरह है, मुंहफट, बेबाक और बिना फिल्टर के। क्या आप जानते हैं कि फ्रैंक स्लूटमैन ने अपनी किताब की शुरुआत एक लिंक्डइन आर्टिकल से की थी? उन्होंने एक बार लिंक्डइन पर एम्प इट अप नाम से एक पोस्ट लिखी थी जिसने इतना बवाल मचाया कि लोग बस उनके समय के लिए तरस गए। आखिरकार उन्होंने सोचा, इसे किताब के रूप में क्यों न निकाल दूं। और यह किताब आज विश्व भर में बिक रही है। इस किताब को पढ़ना एकदम वैसा ही है जैसे कोई अल्ट्रा मैराथन धावक आपको प्लेन ट्रैक पर बिठाकर बोले, अब मेरे पीछे पीछे दौड़ो। फ्रैंक स्लूटमैन ने अपना करियर कंप्यूटर क्षेत्र में शुरू किया। वो 1982 में नीदरलैंड से अमेरिका आए। उन्होंने डेटा डोमेन, जो बाद में $2.4 बिलियन में बिकी, सर्वसनो जिसकी आमदनी उन्होंने $100 मिलियन से बढ़ाकर $1.4 बिलियन की, और स्नोफ्लेक को उसके आईपीओ तक पहुंचाया। ये रिकॉर्ड दुनिया के बहुत कम सोर्स के पास है। अब हम समझते हैं कि उनका ये जादू कैसे काम करता है। पॉइंट 1 जोड़ एग्जाम्पल, रेज द स्टैंडर्ड्स, अपने मापदंड ऊंचे करो। जब आप अपने स्टैंडर्ड कम रखते हो तो आपकी टीम कभी भी शानदार परफॉर्मेंस नहीं देगी। ये फ्रैंक स्लूटमैन का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है। एग्जाम्पल उदाहरण, स्लूटमैन बताते हैं कि जब उन्होंने सर्वसनो ज्वाइन की तो कंपनी तो बढ़ रही थी, लेकिन उनके मार्केटिंग और सेल्स के अंदर औसत दर्जे का प्रदर्शन था। लोग खुश थे कि अभी तो सब ठीक है। स्लूटमैन ने वहां के सेल्स वीपी को बुलाया और सीधे पूछा, तुम हर तिमाही अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, मैं क्यों तुम्हें रखूं? सामने वाला व्यक्ति हड़बड़ा गया। स्लूटमैन ने उस मौके पर अपनी टीम के हर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की अपेक्षाओं को नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने औसत प्रदर्शन को अस्वीकार्य घोषित कर दिया। जो लोग उनकी नई अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके, उन्होंने कंपनी छोड़ी। परिणाम, कुछ ही वर्षों में सर्वसनो की आमदनी $100 मिलियन से बढ़कर $1.4 बिलियन तक पहुंच गई। क्या सीख मिलती है? कभी भी सेटल मत हो। गुड इनफ जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी टीम उतना ही देगी जितनी आप उम्मीद करते हो, तो ज़्यादा उम्मीद करो। पॉइंट 2 जोड़ स्टोरी, अलाइन योर पीपल एंड कल्चर, ड्राइवर्स बनाओ, पैसेंजर्स नहीं। दोस्तों, स्लूटमैन कहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के लोग होते हैं, ड्राइवर और पैसेंजर। ड्राइवर्स वे हैं जो खुद कार चलाते हैं, रोड देखते हैं, मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। पैसेंजर्स वे हैं जो बैठते हैं, नज़ारे देखते हैं और दूसरों के किए पर मुहर लगाते हैं। स्टोरी कहानी, एक बार फ्रैंक स्लूटमैन एक कंपनी की बैठक में गए। उन्होंने देखा कि उसके प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी जिसमें कम से कम 25 लोग बैठे थे। स्लूटमैन ने वहां खड़े होकर पूछा, इनमें से कौन असली प्रोडक्ट मैनेजर है?
सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। 3 लोगों ने हाथ उठाया कि हम हैं। फिर स्लूटमैन ने पूछा, बाकी 22 क्यों बैठे हैं? बाकी 22 लोग वीपीज ऑफ स्ट्रेटेजी या प्रिंसिपल एनालिस्ट जैसे टाइटल के साथ कुर्सी पर बैठे थे। उनके कोई ऑपरेशनल जिम्मेदारी नहीं थी। स्लूटमैन तुरंत बोले, या तो तुम ड्राइवर बनो और प्रोडक्ट को आगे बढ़ाओ, या पैसेंजर के तौर पर यहाँ से निकलो। उन्होंने उन सब नकली पदों को खत्म कर दिया। उस कंपनी में धड़ल्ले से कल्चर बदल गया। हर कोई चाहता था कि वह ड्राइवर कहलाए। इस कहानी से सीखें, हर उस व्यक्ति से छुटकारा पाए जिसके पास केवल राय है, जिम्मेदारी नहीं। पॉइंट 3 जोर यूज शार्पन योर फोकस। बारूद को एक ही जगह दागो। तीसरा सिद्धांत है, अपना ध्यान एकदम संकरा कर लो। ज़्यादातर कंपनियां एक साथ 10 चीज़ों पर काम करती हैं, जिससे वे किसी पर भी ध्यान नहीं दे पाती। स्लूटमैन कहते हैं, एक टीम 3 से अधिक प्राथमिकताएं नहीं संभाल सकती। उनका सूत्र है, पैरेलल में मत सोचो, सीक्वेंशियल में काम करो। एक काम पूरा करो, फिर दूसरे पर लगो। यूज उपयोग, मान लीजिए आपकी टीम एक साथ पुराने ग्राहकों को खुश करना चाहती है, नए फीचर लॉन्च करना चाहती है, प्राइस कम करना चाहती है और एडवर्टाइजिंग बढ़ाना चाहती है। तो टीम का फोकस बन जाएगा और आखिर में कुछ नहीं होगा। स्लूटमैन कहते हैं, प्रायोरिटी को रैंक करो, भले ही तुम 100% सही न हो। फिर पूरी एनर्जी नंबर 1 प्रायोरिटी पर लगाओ। उदाहरण के लिए, जब स्लूटमैन ने स्नोफ्लेक ज्वाइन किया तो उसकी सेल्स प्रक्रिया बेहद धीमी थी। उन्होंने सारा फोकस सेल्स साइकिल को तेज करने पर लगा दिया। प्रोडक्ट में चमक धमक वाली चीज़ें बाद में डाली गईं, पहले सेल्स को ठीक किया गया। तो आप सीखिए, फोकस का त्याग करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि फ्रैंक स्लूटमैन ने एक बार पूरे कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया था? हाँ, उन्हें ये ट्रेंड समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो तो कस्टमर की सफलता हमारी प्रोडक्ट टीम की जिम्मेदारी है। उन्होंने सारे कस्टमर सक्सेस मैनेजर को प्रोडक्ट इंजीनियरिंग रोल में शिफ्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि स्लूटमैन उन सब चीज़ों को काट देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, भले ही वो कितनी भी ट्रेंडी क्यों न हो। एक और दिलचस्प बात, वो वीपी ऑफ स्ट्रैटेजी के पद को बकवास मानते हैं। उनका कहना है, स्ट्रैटेजी उन लोगों को नहीं बनानी चाहिए जिनके पास ऑपरेशनल जिम्मेदारी न हो। ऑपरेटर्स ही स्ट्रैटेजी बनाएं। उनके अनुसार ये इन-हाउस कंसल्टेंट्स समय और पैसे की बर्बादी हैं। यही तो असली एम्प इट अप का फिलॉसफी है। हर नियम को चुनौती दो, हर परंपरा पर सवाल उठाओ, जो काम नहीं कर रहा उसे तुरंत बंद करो। पॉइंट 4 पिक अप द पेस और ट्रांसफॉर्म स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं चौथे और 5वें सिद्धांत की, रफ्तार बढ़ाओ और स्ट्रैटेजी बदलो। स्लूटमैन कहते हैं, जो कंपनियां धीमी गति से बढ़ती हैं वो द वॉकिंग डेड, मुर्दा चलते फिरते बन जाती हैं। बाजार में एक अत्यावश्यकता, अर्जेंसी पैदा करो, निष्क्रियता, इनर्शिया को खत्म करो। स्लूटमैन के अनुसार तेजी लाने का मतलब है क्विक डिसीजन लेना, साइलो वार्ता और टीमों के बीच होने वाली राजनीति बंद करना। वे आत्मसंतोष सेल्फ कंप्लेसेंसी के दुश्मन हैं। साथ ही वो स्ट्रैटेजी के लिए कहते हैं, हर क्वार्टर में पुनर्मूल्यांकन करो। जब आप सफल होते हैं तो आपकी पुरानी रणनीति जल्दी अप्रासंगिक हो जाती है। अगर आपने सब कुछ सही किया तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार चुनौती देनी होगी। किताब में स्लूटमैन बताते हैं कि कैसे उन्होंने डेटा डोमेन को दिवालियापन बैंक्रप्सी से $2.4 बिलियन की बिक्री तक पहुंचाया। उनके तरीके अक्सर विवादास्पद होते हैं, लेकिन नतीजे खुद बोलते हैं। कभी कभी वो बड़े बदलाव करने में देरी को ही असफलता का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। तो दोस्तों, फ्रैंक स्लूटमैन की एम्प इट अप ने हमें एक एक करके सिखाया कि सफलता के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है, लेकिन एक तेज रास्ता है। उस रास्ते के 5 पड़ाव हैं। 1. अपने मानदंड ऊंचे करो, रेज स्टैंडर्ड्स, कभी गुड इनफ मत सोचो। अपनी टीम से असंभव की उम्मीद करो। 2. लोगों और संस्कृति को एक दिशा में संरेखित करो, अलाइन कल्चर। सभी पैसेंजर्स की पहचान करो और उन्हें या तो ड्राइवर बनाओ या जाने दो। उन लोगों को कोई जगह नहीं है जो केवल अपनी राय तो बनाते हैं पर उस पर चलते नहीं। 3. अपना ध्यान संकरा करो, शार्पन फोकस। एक साथ बहुत सी चीज़ों पर काम करना किसी पर काम न करने के बराबर है। 3 से अधिक प्राथमिकताएं नहीं रखनी चाहिए, पहले एक फिर दूसरी, ऐसे नहीं कि सब एक साथ। 4. गति बढ़ाओ, पिक अप द पेस। निर्णय लेने में देरी मत करो, निष्क्रियता को हटाओ, मैं कल करूंगा बहाना है। 5. रणनीति को बदलो, ट्रांसफॉर्म स्ट्रैटेजी। एक ही फॉर्मूले पर कभी मत चलो, अपनी सफलताओं से सीखो और नए तरीके आजमाओ। ये किताब आपको बताती है कि स्लूटमैन की कठोरता का मतलब क्रूरता नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता, एक्सेलेंस के प्रति अटूट समर्पण है। उनके लिए बिजनेस एक युद्ध की तरह है और यदि आप युद्ध में नहीं जीतना चाहते तो बेहतर है कि घर बैठे रहें। दोस्तों, ये किताब उन सभी नेताओं, उद्यमियों और व्यावसायिक लोगों के लिए है जो अपनी कंपनी में सुस्ती महसूस करते हैं और उसे हाइपर ग्रोथ की ओर ले जाना चाहते हैं।
कंसल्टेंट्स की बकवास से परेशान हो चुके हैं और असल ऑपरेशनल चेंज चाहते हैं, या फिर खुद के करियर में भी ड्राइवर बनना चाहते हैं, न कि बैठे बिठाए सफ़र करने वाले पैसेंजर। लेकिन एक चेतावनी, अगर आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं तो ये किताब आपको बेहद असहज कर देगी। स्लूटमैन की टोन बहुत कठोर है लेकिन बिल्कुल सही है। इस पुस्तक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप अपनी ज़िंदगी या अपने व्यवसाय में तीव्रता लाना चाहते हैं तो इसे अभी पढ़ें। और यदि इसे पढ़ने के बाद आपको ये किताब पसंद आए तो इसे अपनी टीम को भी बांटिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और अनमोल पुस्तकों के लिए हमारे चैनल बातें किताब की को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताएं आप एम्प इट अप पढ़ने का साहस रखते हैं। धन्यवाद। अपनी ऑपरेशनल रफ्तार को बढ़ाते रहिए। अपने अगले सांस के साथ तेज़ी लाते रहिए। नमस्कार।